नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा के दो उद्देश्य हैं। पहला, छात्रों को क्रिया विशेषण जहां वहां का अभ्यास कराना और दूसरा, गिनती 1 से 30 तक की आवृत्ति कराना। चलिए सबसे पहले हम पूजा की कहानी सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम पूजा है। मैं 7 साल की हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं। वे खेत में काम करते हैं। मेरी माँ घर के काम संभालती है। मैं प्रतिदिन रसोई घर में माँ की मदद करती हूँ। हमें हमेशा संतुलित भोजन खाना चाहिए। मुझे पाठशाला जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं खूब मन लगाकर पढ़ती हूँ। पाठशाला में हम व्यायाम भी करते हैं। मैं समय पर खेलती हूँ और समय पर पढ़ाई भी करती हूँ। मैं रोज हिंदी की पुस्तक पढ़ती हूँ। मैं बड़ी होकर हिंदी अध्यापिका बनना चाहती हूँ। गुरुजी सदा कहते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, इसका मतलब यह होता है कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, तो हमें मेहनत करनी होती है। हम सफल तभी होंगे जब हमें कुछ करने की इच्छा होगी तथा हम मन लगाकर उस कार्य को संपन्न करेंगे। आज बच्चों, हम वाक्य रचना में कुछ नया सीखेंगे। हमने जब पूजा की कहानी सुनी तो आपने अंतिम वाक्य पर ध्यान दिया होगा। जहां चाह वहां राह। आज की कक्षा में हम जहां और वहां का प्रयोग कर वाक्य बनाएंगे। दोस्तों, मैं आपका काम आसान कर देती हूँ। जहां यानी कि where और वहां मतलब where। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले आप चित्र देखिए। चित्र में एक पाठशाला है और बच्चे हैं, है ना? अब हम जहां वहां का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। पढ़िए, जहां पाठशाला होती है वहां बच्चे होते हैं। आपने देखा ना कि मैंने किस प्रकार जहां और वहां का प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, इस चित्र को देखिए और वाक्य रचना कीजिए। चित्र में बच्चे सड़क पार कर रहे हैं। तो जहां पार पथ होता है वहां सड़क पार करनी चाहिए। एक तीसरा वाक्य बनाते हैं। चित्र देखकर वाक्य सोचिए। जहां दुकान होती है वहां सामान खरीदते हैं। अच्छा दोस्तों, वाक्य बनाइए। जहां कूड़ेदान होता है वहां मैं कूड़ा फेंकती हूँ। ठीक है बच्चों? चित्र में क्या है छात्रों? एक चिड़िया। वह कहाँ पर है? घोंसले में। अच्छा, वाक्य बनाइए। जहां घोंसला होता है वहां चिड़िया रहती हैं।
आज की कक्षा में आपने क्या सीखा? वाक्यों में क्रिया विशेषण जहां वहां का प्रयोग। चलिए अब हम एक अभ्यास कार्य करेंगे। इस कार्य में आपको रिक्त स्थानों पर जहां और वहां शब्दों को भरना होगा। आरंभ करते हैं। उदाहरण पढ़ते हैं। फल वाला होता है, सेब मिलता है। हमें क्या जोड़ना चाहिए? जहां फल वाला होता है वहां सेब मिलता है। वाक्य देखिए। पेड़ होते हैं, छाया होती है। पहले रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे? सोचिए। हाँ, जहां। और दूसरे स्थान पर फिर से वाक्य पढ़िए। जहां पेड़ होते हैं वहां छाया होती है। बहुत ठीक। दूसरा वाक्य। तरण ताल होता है, लोग तैरते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। जहां तरण ताल होता है वहां लोग तैरते हैं। बहुत ठीक। अच्छा, एक अंतिम वाक्य देखते हैं। बिल होता है, चूहे रहते हैं। वाक्य में क्या जोड़ना चाहिए? हाँ, जहां और वहां। जोड़िए। जहां बिल होता है वहां चूहे रहते हैं। आज का पाठ समझ में आया? घर पर और अभ्यास कीजिएगा। अब दोस्तों हम गिनती की ओर बढ़ेंगे। आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए दोस्तों, आज की कक्षा समाप्त करते हैं। आज की सीख पढ़िए। जहां चाह वहां राह। तो बच्चों, अगर आप अपने जीवन में कुछ करने की इच्छा रखते हैं तो अवश्य ही उसका एक रास्ता होगा। आपको हाथ पर हाथ धरे बैठकर नहीं रहना है, अपितु आपको मेहनत कर खुद रास्ता बनाना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। नमस्ते बच्चों।